नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दूध की शुद्धता सुनिश्चित करने और मिलावट रोकने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत अब दूध बेचने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके बाद मध्य प्रदेश में अब डेयरी सहकारी समितियों को छोड़कर अब सभी दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ऐसे सभी दुग्ध उत्पादकों और विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। इसके साथ ही दूध संग्रह, परिवहन में उपयोग होने वाले उपकरणों और भंडारण व्यवस्था की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे मिलावटी दूध और दुग्ध उत्पादों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। राज्य में ऐसे दूध उत्पादकों और विक्रेताओं की पहचान की जाएगी जो अभी तक पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा दूध से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी की मासिक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहाँ देश के कुल दूध उत्पादन का करीब 9% यानी लगभग 213 लाख टन दूध का उत्पादन होता है। राज्य में सांची दूध प्रमुख डेयरी ब्रांड है और ग्रामीण क्षेत्रों में दूध संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 381 नई सहकारी समितियां भी कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में दूध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में पिछले वर्ष नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ अनुबंध भी किया गया था। लेकिन अब दूध और उससे जुड़े खाद्य पदार्थों की शुद्धता की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जिस पर सरकार की पूरी नजर रहने वाली है। तो देखिए, एक ये जो प्रयास है और जिस तरीके से नई एडवाइजरी आई है, इसको कैसे समझें, कितनी असल में फायदेमंद होगी, और यदि कहते हैं मिलावट को रोकने के लिए ये एक बड़ा एक्शन है या बड़ा प्रयास है, तो बिल्कुल इसकी सराहना की जा सकती है। लेकिन बाकी के लोग इसे किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन कराया जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी होगा। तो इसी पर आज हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे वंदना त्रिपाठी। वंदना जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे विक्रम चौधरी। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व संचालक हैं सदस्य दुग्ध संघ के गिरीश पालीवाल। गिरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गिरीश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, गिरीश जी अभी कनेक्ट नहीं है हमारे साथ। वंदना जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, वंदना जी, क्योंकि एक ये जो नई एडवाइजरी आई है कि दूध उत्पादक जो होगा उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि मिलावट को रोकने के लिए कोई प्रयास है तो उसका बिल्कुल वेलकम किया जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसको रोकने के लिए क्या और तैयारियां हैं, किन मानकों को रखा गया है, कैसे मापदंड होंगे, प्लीज उसके बारे में कुछ बता पाए तो अपनी बात रखिएगा। जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार विक्रम जी, नमस्कार गिरीश जी। देखिए, जी देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये एडवाइजरी जारी करवाई है कि दूध में मिलावट को लेकर, वो जिस प्रकार से अभी हम देखते हैं कि दूध में किस प्रकार से मिलावट देखने को मिलती है, कभी किसी केमिकल का प्रयोग किया जाता है, कभी पाउडर का, वॉशिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके की अनियमितताएं बहुत हमने देखी हैं। आपने देखा है सोशल मीडिया पर भी कई बार लोग इस तरह के रील्स चला देते हैं, और कई बार जांच में भी ये पाया गया है कि दूध में पाम ऑयल मिलाया जा रहा है, अलग अलग तरीके की चीजें मिलाई जा रही हैं, तो बेकिंग सोडा मिलाया जा रहा है। तो ये सारी जो अनियमितताएं हैं, इनको दूर करने के लिए और ताकि लोगों को शुद्ध दूध मिल सके, उसके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि दूध में किसी भी प्रकार की अगर कोई मिलावट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो भी दुग्ध उत्पादन करने वाले लोग हैं, जिनके पास जो भी दूध डेयरी चला रहे हैं या दूध से जुड़ा जो भी काम धंधा कर रहे हैं, उनके पास उससे जुड़ा लाइसेंस होना अनिवार्य है। और अगर लाइसेंस नहीं होगा तो उनको दूध की बिक्री या दूध का विक्रय करने पर पाबंदी रहेगी। दूसरी चीज ये कि जो उपकरण दूध के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या दूध को कलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, उन उपकरणों को भी चेक किया जाएगा कि वो भी सही है। कई बार बहुत पुराने कंटेनर्स में, बहुत पुराने टैंकर्स में जो दूध का कलेक्शन किया जाता है, उससे भी कंटामिनेशन होने का खतरा रहता है। और इसी सब चीजों को चेक करने के लिए भी इस एडवाइजरी में ये भी एक पॉइंट है कि कोई भी जो भी उपकरण इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला है, वो भी देखा जाएगा कि सही तरीके से दुग्ध विक्रेता इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत सजग कदम है। क्योंकि दूध, जिस प्रकार से जल हमारे लिए जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत है, इसी प्रकार से दूध भी हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है, हम खास करके छोटे बच्चे।
तो उसमें अगर मिलावट होती है और इतनी ज्यादा मिलावट के आजकल केसेस बाहर आ रहे हैं, तो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, अगर मुख्यमंत्री जी ये एडवाइजरी जारी करा रहे हैं, ये नियम लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छी पहल है, और उसको बिल्कुल हम धरातल पर लागू करेंगे। हमारे अधिकारी, हमारे फेडरेशन, जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो सब इसको धरातल पर लागू करेंगे। और आप देखिएगा कि दूध में मिलावट के जो मामले हैं वो किस प्रकार से ये इस एडवाइजरी के बाद कम होते हैं। बिल्कुल, चलिए मैं वापस आऊंगी। विक्रम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। विक्रम जी, कैसे इस आ रही फैसले है को आप आपकी देखते हैं? बहुत सारी चीजों को और क्लियर किया है यहाँ वंदना जी ने, तो कैसे आप इस फैसले को देखते हैं? आवाज। जब हमारी सरकार थी कमलनाथ जी की, तब हमने एक बड़ा अभियान छेड़ा था, शुद्ध के लिए युद्ध। हम्म। और जिसको हमको जनता का बड़ा प्रतिसाद मिला था, बड़ा समर्थन मिला था। इसमें देखिए कोई बात नहीं है, और ये कोई डिबेटेबल बात भी नहीं है, और राजनीति की बात भी नहीं है। ये हमारे समाज में शुद्धता और गुणवत्ता के लिए जो है किसी प्रकार का आग्रह नहीं पाया जाता है। जितनी गंदगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उतनी गंदगी के साथ, चाहे वो सड़क के किनारे जो रेहड़ियां लगती हैं और तमाम छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट हैं, उनमें जो हालात हैं वो तो किसी भी तरीके से मानवीय सेवन के लिए उपयुक्त किसी भी प्रकार से नहीं है। वंदना जी जिस तरीके से कह रही थी कि दूध में मिलावट होती है और तमाम इस तरीके की शिकायतें आती हैं, तो इनकी सरकार जो 20-22 साल से है, उसकी प्रतिबद्धता ऐसे विषयों पर कितनी कमजोर रही है, ये उनने खुद बता दिया। इस पे मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन फिर से एक बात, ये सवाल उठता है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मेरे रहते हुए मैंने 1000 कानून खत्म कर दिए हैं। तो शुद्धता के लिए क्या अभी जो कानून है वो अपर्याप्त है? जो इन्होंने किसानों को उस दायरे में लाने का जो प्रयास किया है, उसको मुझे लगता है कि वो बड़ा निंदनीय प्रयास है, और वो बड़ा विवादित भी होने वाला है। जो लोग, जैसे एक आड़तिया होता है, वो किसान से अनाज खरीदता है, तो फिर वो व्यापारी की श्रेणी में आ जाता है। जो लोग किसानों से या दूध उत्पादकों से दूध खरीद के अपनी दुकानों पे बेचते हैं, वहां तक तो लाइसेंसिंग होनी ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सख्त से सख्त लाइसेंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो किसान की श्रेणी में ना, वो व्यापारी की श्रेणी में आता है। लेकिन जहां तक मुझे सुनाई पड़ा और मुझे समझ में आया कि आपने जो, जिसके पास एक गाय है या दो गाय है, या जो कोई औपचारिक रूप से दुग्ध उत्पादन का काम करता है, और वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या शहरी क्षेत्र में भी रहता है, तो उसको हम किसान कहते हैं। देखिए, और यदि उस किसानी पे भी आप लाइसेंसिंग लागू करेंगे, तो ये भाजपा की सरकार है, आपको मालूम है कि ये लोग भ्रष्टाचार में कितने पारंगत हो चुके हैं। तो अब इस लाइसेंसिंग की वजह से बेवजह अनावश्यक तौर पे जो दुग्ध उत्पादक हैं, वो परेशान होंगे। अब गांव में रहने वाला आदमी, एक गाय जिसके पास है, वो जैसे तैसे एक सहायक उसकी आय का जरिया है, उसके लिए यदि उसको लाइसेंसिंग लेनी पड़े और तमाम चीजें लेनी पड़े, और फिर आप इंस्पेक्टर राज जो है वो हमारे देश में कितना खौफनाक रहा है और है, कि एक इंस्पेक्टर यदि परेशान करना चाहे किसी किसान को, तो वो तो इतने नोटिस देगा कि किसान की तो हालत खराब हो जाएगी। तो जो मेरा सुझाव है, वो कांग्रेस पार्टी जो मानती है कि कम से कम जो छोटे मझोले दुग्ध उत्पादक हैं, उनको इस पूरी लाइसेंसिंग प्रक्रिया से बाहर रखना चाहिए। दूध बेचने वालों को या दूध की ट्रेडिंग करने वालों को इस प्रक्रिया में अवश्य लेके आना चाहिए। और फिर जो मैं बात, जिस तरह से मैंने शुरू की थी, कि जो हमारा अभियान था शुद्ध के लिए युद्ध, ये सिर्फ जो है एक सेक्टर में लागू करके आप सफलता नहीं पा पाएंगे। इसके लिए सरकार को अपना वो सख्त चेहरा दिखाना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार की मिलावट के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाना चाहिए। तो वो जो चीज है सरकार की, वो तो हमको कहीं दिखती नहीं है, और वहीं आप दूसरे लाइसेंसिंग सिस्टम लागू कर देते हैं। तो ये ठीक नहीं है, हम इसकी आलोचना करते हैं, और हम चाहते हैं कि किसानों को और छोटे और मझिले दुग्ध उत्पादकों को इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। जी ठीक है, चलिए गिरीश जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए अभी कनेक्ट नहीं है। वंदना जी वापस एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ, जो एक देखिए, ये बात सच है कि कोई राजनीति का विषय तो ये है नहीं। यदि वाकई में मिलावट को रोकने के लिए, मैंने बार बार इस चीज पर जोर दिया कि कोई एडवाइजरी है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट विपक्ष ने जो गिनाए हैं, मुझे लगता है उनको भी संज्ञान में लेके उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए, क्योंकि सबके लिए हो जाएगा तो हर वर्ग और या हर तबके को उस तरीके से हम लाएं जो प्रॉपर, ये बात सच है, चाहे जो छोटे किसान होंगे या जो इस तरह से इन चीजों में जिनकी संलिप्तता होगी, उनके लिए कैसे क्राइटेरिया होगा। ये बात तो सच है कि जो बड़े लोग हैं जो दूध सप्लाई
सप्लायर हैं वो लोग जहां मिलावट होने का खतरा, मतलब समझिएगा जहां सबसे ज्यादा है और होता भी है, उन सब चीजों की को यदि हम उस पर यदि लगाम लगाएंगे तो वहां से चीजों को रोकना शायद बेहतर होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य तय किया है कि दूध उत्पादन को, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो पूरे देश के दूध उत्पादन का लगभग 9% दूध हमारे यहाँ से सप्लाई होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 9% से 21% तक ले जाना है, और इस दिशा में वो कार्य भी कर रहे हैं। और रही बात, जब इसमें कार्य करने की बात आती है तो ये सारी चीजें, मिलावटखोरी ना हो, ये सारी चीजों को बंद करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ मिल्क अगर अच्छा होगा तभी हम अपने देश में उसे सप्लाई कर पाएंगे। अब आप छोटे किसानों की जब बात कर रही हैं, तो छोटे किसानों को या किसी को भी परेशान करने का या किसी को इस तरह से कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी तरह से परेशान हो, लेकिन हाँ, उनके लिए कुछ अलग नियम बनाए जाएंगे। अभी एडवाइजरी जारी हुई है, उसमें छोटे किसानों के लिए, बड़े दुग्ध उत्पादकों के लिए, सबके लिए नियम रहेंगे, और उनके छोटे किसानों की जिस तरह की उनकी दुग्ध उत्पादन है उसके हिसाब से उनके लिए नियम बनाए जाएंगे। उन्हें परेशान करने का कार्य कभी नहीं करा जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे भी आप देखते हैं, उन्होंने हमेशा दुग्ध उत्पादन को लेकर हर गांव गोकुल और हर ग्वाला गोपाल, इस तरह की अलग अलग तरह की बातें कही हैं। तो कभी भी वो हमारे जितने भी ग्वाले हैं या जितने भी छोटे किसान हैं जो 2-4 गाय के माध्यम से दुग्ध उत्पादन करते हैं, बेचते हैं, उनको परेशान करने का काम कभी हमारी सरकार नहीं करेगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ गिरीश जी भी जुड़ गए हैं, क्योंकि पूर्व संचालक सदस्य भी हैं दुग्ध संघ के, बहुत बेहतर इन सब चीजों पे अपनी बात रख पाएंगे। गिरीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? गिरीश जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ हाँ, जी, नमस्कार। गिरीश जी, एक बहुत आवाज आई? महत्वपूर्ण, हाँ आपकी आवाज आ रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो दूध उत्पादक हैं या विक्रेता हैं जिनके लिए एक जो नई एडवाइजरी जारी की गई है कि इनके लिए लाइसेंस, इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, क्योंकि ये पूरा एडवाइजरी जारी की गई है मिलावटखोरी को रोकने के लिए, शुद्धता के लिए। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा और इसके क्राइटेरिया में कौन कौन? देखिए, मैं इस चीज का तो स्वागत करता हूं कि एडल्टेड मिल्क, जो मैं लंबे समय से, मैं अगर सबसे ज्यादा, चाहे वो एजीएम हो रही हो, चाहे दुग्ध संघ के एज डायरेक्टर मेरी मीटिंगों में मैं अपनी बात रख रहा हूं, एडल्टेड मिल्क या अपमिश्रित दूध के खिलाफ मैं हमेशा रहा हूं। और मेरे आप प्रोसीडिंग उठाएंगे पिछले 15 वर्षों में, जब मैं दुग्ध संचालक रहा भोपाल दुग्ध संघ का, उसके पीछे कारण ये है कि वो जो अबोध अनजान लोग हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, वो इस एडल्टेड मिल्क के कारण उनके किडनी, लीवर से लेकर तमाम चीजें खराब होती हैं और बहुत बड़ा उनको उसका वो भुगतना पड़ता है। तो आपका प्रश्न ये है कि इस जो बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, मैं ये जानना चाहता हूं कि छोटे किसानों के संबंध में जो अभी बात चल रही थी, मैं सुन रहा था, हाँ। आखिरकार मंशा क्या है सरकार की? सरकार चाहती क्या है? सरकार करना क्या चाहती है? 42 लाख की जो योजना है, मुझे नहीं लगती वो जमीन पे उतरी होगी। मुझे ये बता दें आंकड़े के साथ माननीय दोनों, मुझे ना किसी पक्ष ना विपक्ष, मैं केवल दुग्ध उत्पादक किसान और किसानों के हित की बात करूंगा। वो कोई भी हो, गलत होगा तो मैं उसको गलत बोलूंगा। अभी तक कोई भी मुझे जमीन पे उतरते नहीं दिख रही है योजना। जब तक आप सही ढंग से किसी योजना को पेपर के अलावा जमीन पर नहीं उतारेंगे, उसको ठीक ढंग से जो दुग्ध उत्पादक किसान है, जो छोटे किसान है, क्या उनसे अपन ने वार्ता की नीति बनाने के पहले? क्या उनको समझा कि क्या कठिनाइयां आएंगी? क्या वो आप समझ पा रहे हैं कि आप समझते हैं कि लाइसेंस लेना कितना कठिन काम है? अच्छी बात है। तो आप वो जो बड़े मगरमच्छ हैं तमाम जगह पर, उनको आप, और जो प्राइवेट वेंडर हैं, जो प्राइवेट दुग्ध उत्पाद, जो विभिन्न ब्रांड से दुग्ध बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, और आप ये देखिए सरकार ये सर्वे करा ले कि जहां से दूध आ रहा है उतने संख्या में वहां पशु हैं उस गांव में कि नहीं है। यही अगर करवा लेंगे तो एडल्टेड मिल्क की स्थिति क्लियर हो जाएगी। गाय हैं 100, दूध आ रहा है 10,000 लीटर, क्या मैडम ये संभव हो सकता है? मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। तो मैं अपमिश्रित दूध के खिलाफ जो मुख्यमंत्री जी ने मुहिम की है उसका स्वागत करता हूं, पर जो तरीका है उसके मैं विरोध में हूं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। ये तरीका ठीक नहीं है। पहले सबको बिठा लें, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे चर्चा करें। केवल अधिकारियों की बातों में लग के नीति बना लेना, मैं नहीं समझता कि ये लंबी चल पाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए मैंने कहा ही था कि बेहतर
वक्तव्य आपका इस विषय पर होगा, क्योंकि बहुत नजदीक से चीजों को देख रहे हैं। वंदना जी, इन सारी चीजों को संज्ञान लेने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, विपक्ष का सुझाव अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि वो दुग्ध संघ से जुड़े हुए रहे हैं और अभी भी समय समय पर यदि कोई खामियां है तो अपनी बात रखते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि सरकार को एक बार सबके साथ पहले बैठ के विचार विमर्श करना होगा, तब इन चीजों को आगे बढ़ाना होगा और फिर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। मैंने शुरुआती इस चर्चा की करी थी कि जब तक वो धरातल पर चीजें आप नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। देखिए, अभी तक जितनी भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी या जितनी भी नीतियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई हैं, वो जनहित की नीतियां हैं और जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इसमें भी जिस प्रकार से गिरीश जी ने कहा कि छोटे किसानों का ध्यान रखा जाएगा या नहीं, या उनसे चर्चा, देखिए ये अगर नीति लाई गई है तो छोटे किसानों का ध्यान जरूर रखा जाएगा। ये नीति उन मिलावटखोरों के लिए लाई गई है जो बड़े बड़े आज वेंडर्स बन के दूध सप्लाई कर रहे हैं, नकली दूध मार्केट में बेच रहे हैं। ये छोटे किसानों को परेशान करने के पीछे इसकी कोई मंशा नहीं है। और ये जरूरी भी है कि जो बड़े वेंडर्स हैं या बड़े दुग्ध विक्रेता हैं जो नकली दूध या नकली मावा या नकली दूध से बनी हुई चीजें अगर मार्केट में बेच रहे हैं तो उनपे लगाम कसी जाए, उन पर नकेल कसी जाए, उन्हें रोका जाए। उसके लिए ये नीति बनाई गई है। और हमारे जो छोटे किसान हैं, दूध उत्पादन करने वाले हमारे भाई बंधु हैं, उनको किसी भी प्रकार से इस नीति की वजह से कोई समस्या नहीं आएगी। सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी कि वो परेशान हो। और रही बात अगर लाइसेंस लेने की उन्हें भी जरूरत पड़ी तो उनके लिए भी लाइसेंस सुगमता से प्रोवाइड किया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा। इस दिशा में भी सरकार ध्यान देगी। ठीक है, विक्रम जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम कृषि वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकती हैं कि 2 महीने भी नहीं हुए ये साल को गुजरे हुए और उन्होंने एक नई लाइसेंसिंग प्रक्रिया थोप दी है। विषय इसमें क्या होता है, जैसे कि जो संचालक महोदय बैठे इन्होंने ही बताया कि पहले तो सरकार किस बात के लिए गंभीर है। इस बात के लिए गंभीर है कि सबके ऊपर इंस्पेक्टर राज लागू करना है, या इस बात के लिए गंभीर है कि आप एडल्ट्रेशन और उसके सोर्स को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब अभी तक सरकार की कोई भी कार्रवाई हमने ऐसी नहीं देखी है जो एडल्ट्रेशन के सोर्स को पकड़ती हो। जैसे वो कह रहे हैं कि 10 गाय हैं तो 10,000 लीटर दूध आ रहा है, तो ये कैसे संभव हो रहा है? तो इस बात के लिए तो सरकार को किसी ने रोका नहीं था। आप जब तक इस तरीके की सख्ती नहीं करेंगे तब तक आप सिर्फ लाइसेंस बनाने से सिर्फ इंस्पेक्टर राज पनपता है, जो कि बड़ा निंदनीय है। एक गाय का बड़ा मुश्किल होता है, बड़े अनपढ़ लोग रहते हैं, तमाम परेशानियां रहती हैं। एक जानवर को पालना कितना दुरूह काम होता है, बच्चों से ज्यादा जानवरों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसे में आप उनको जबरदस्ती एक प्रक्रिया में क्यों बांधना चाहते हैं? क्यों एक औपचारिकता दस्तावेजीकरण में क्यों उनको डालना चाहते हैं? तो शहर में जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं या जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, उनसे तो ये सरकार चंदा ले लेती, उनके तरफ तो एक भी कार्रवाई नहीं हुई। मुझे आप बताइए, शुद्ध के बाद युद्ध वाले अभियान के बाद 5, 6, 7 साल हो गए होंगे, बीजेपी की सरकार लगातार है। आप एक बात या वंदना जी से पूछ लीजिए कि एक कार्रवाई मुझे बता दें। ये तो हम मान नहीं सकते कि शुद्धता हो गई है चारों तरफ वातावरण में, तमाम चीजें हैं, एक भी इनकी कार्रवाई नहीं, एक भी इनका अभियान नहीं, किसी को जेल तक नहीं भेज पाए हैं। तो इनकी जो मंशा है वो नए नए तरीके भ्रष्टाचार को खोजने की है। और इसमें हमें जो आशंका दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ये जो छोटे और मझोले किसानों को खत्म करने की संघ की जो पूंजीवादी परियोजना है उसकी शुरुआत हो गई है। अब कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि 2 एकड़ वाले किसान को भी टैक्सेशन और तमाम चीजों की लाइन में लगाया जाएगा। अभी खाद पानी की लाइन में तो वो लगा है। हम ये चाहते हैं कि सरकार सही में गंभीर है तो कहीं स्टेट डेयरी फार्म या स्टेट डेयरी प्रोजेक्ट जैसी चीजों का भी तो शुरुआत करे, जिससे किसान आके देखें, सीखें। अभी जितने भी आपके पास स्टेट डेयरी प्रोजेक्ट्स हैं वो कांग्रेस के जमाने में शुरू हुए हैं, उसके बाद कोई भी डेयरी प्रोजेक्ट सरकार का शुरू नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं कि जो ग्राम विस्तार अधिकारी होता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी रहती है, लगभग 60% जगहों पे ग्राम विस्तार अधिकारी का अभाव है, उसकी भर्ती नहीं हो रही है। तो ये तमाम जो जागरूकता है, चेतावनी है या जो असिस्टेंस है, ना उसके लिए तंत्र है, ना मंशा है और न ही सरकार के पास कोई नीति है। सिर्फ प्रताड़ना के अलावा भय पैदा करके भ्रष्टाचार का दोहन ही इनकी एकमात्र नीति। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, गिरीश जी अपनी बात रखिएगा। मैं इस संबंध में दोनों महानुभाव से ये कहना चाहता हूं, एक सरकार में है, एक विपक्ष में है। आप आखिर दोनों ही, और विशेषकर सरकार जो सत्ता में बैठी, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप बड़े छोटे मजोल, इसका क्या मतलब हुआ? छोटे किसानों को या छोटे दूध उत्पादकों को करना चाहता हूं।
आज जो बड़े किसान हैं, जो बड़े किसानों के बच्चे MBA कर चुके हैं, इनका से पढ़ के आ रहे हैं, उनके बारे में, उनको रोजगार सृजन के लिए अगर वो भारत में कुछ करना चाहते हैं और वो बड़े किसान है, तो उनका दोष क्या है? मैं ये कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री दो चीजों पर फोकस करें। एक, जो कुछ बोल रहे हैं उसको जमीन पर उतारें, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा निवेदन ये है कि कोई बड़ा कोई छोटा इसमें वर्गीकृत ना करें। पहली चीज ये है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में आपकी क्या योजना है, क्या आप जमीनी लोगों से बात कर पा रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आप आज मैकेनाइज युग है, बिल्कुल सही कहा हमारे माननीय विक्रम चौधरी जी ने, और कि वो यही बात कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से, विदाउट हॉलीडे मैडम, बगैर अवकाश का होता है दुग्ध उत्पादक। उसके लिए होली, दिवाली, ईद, दशहरा कुछ नहीं होता। वो कोई गाय छुट्टी नहीं मानती, गाय को लगाना ही लगाना है। यदि कोई मजदूर नहीं आया तो उसकी मजबूरी है उसको लगाना हो। उस जमीनी हकीकत को समझिए। किसान को रोज होने की आवश्यकता नहीं है, उसने दवाई डाल दी, 15 दिन बेफिक्र हो जाएगा। सब्जी उत्पादक है, उसको 4 दिन में तोड़ना है, 2 दिन डिले कर देगा, लेकिन सुबह दूध लगना है तो शाम को दूध लगना ही लगना है। क्या संभव है कि सुबह का, बताइए वंदना जी, क्या संभव है कि एक गाय सुबह दूध दे, दोपहर को अगर कर्मचारी ना है दूसरे दिन लगा लेंगे? क्या संभव है? नहीं है। तो वो सबसे संवेदनशील और हमारे धर्म पर चलने वाला किसान है, जो गौ उत्पादन भी कर रहा है, गौ पालन भी कर रहा है, गौ माता की सेवा भी कर रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी ने, मैं सुन रहा था, कहा था कि उन्होंने गौमूत्र और गोबर से भी कुछ करेंगे। एक तरफ आप जैविक कृषि के बारे में बात करते हैं, दूसरी तरफ गौमूत्र और गोबर के बारे में कोई आपकी कार्य योजना नहीं है। ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है, ये जमीन पर आपको उतारना ही पड़ेगा। दूसरा विषय जो मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो योजना, इसलिए ये योजना जमीन पर उतरने में मेरे को संशय है कि आप जनप्रतिनिधियों की घोर अपेक्षा कर रहे हैं। एक भी बोर्ड में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, मैं नहीं, कोई भी बनेगा, आपका भाई बनेगा, कोई बनेगा, आपका किसानों से जुड़ा प्रतिनिधि बनेगा, आपका प्रतिनिधित्व ही नहीं है। पूरी की पूरी सरकार जो है वो निश्चित कुछ लोगों में चल रही है। अब तो आप ये करिए कि सांसद बना लीजिए, विधायक बना लीजिए, बाकी इलेक्शन करना आना बंद करा दीजिए, वहां पर अधिकारियों को बैठा दीजिए, उनके हिसाब से आप कर। ये मैं बताऊं, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता इतने परेशान हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कांग्रेस की तो खैर आप बात छोड़ दीजिए, मैं कांग्रेस बीजेपी में जाना नहीं चाहता है, दुग्ध उत्पादक के उस नाते मैं बोलना चाहता हूँ। तीसरी बात यह है कि हम गुजरात पैटर्न पर यहाँ बात करना चाहते हैं, तो क्या गुजरात पैटर्न पर सिर्फ यहाँ फंड आ गया 15,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, मशीनें खरीद ली, इससे ही क्या केवल गुजरात पैटर्न पे हम आ जाएंगे? क्या जमीनी स्तर पर हमने कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम किए? क्या जमीनी स्तर पर हमने कोई अच्छी नस्ल की गाय लाए? क्या गिर गाय की हम इतनी बात करते हैं, क्या गिर गाय और देसी गाय के लिए खरीदने की कोई कार्य योजना है क्या सरकार के पास? क्या कोई देसी गाय को दूध खरीद कर या देसी गाय के घी के लिए कोई मार्केटिंग व्यवस्था है क्या सरकार के पास? क्या सरकार इस संबंध को काम कर रही है? क्या भी कर रही है तो क्या दुग्ध उत्पादक किसानों से उसने वार्तालाप की, क्या चर्चा की, क्या कोई किसी प्रकार का कम्युनिकेट हुई क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ हो गई, अब अगली बार आप कुछ और ले आएंगे। अभी मैं नर्मदा परिक्रमा पर हूँ, वर्तमान में एक नर्मदा तट पर बैठकर आप कुछ बोल रहा हूँ। मैं पिछले 14 दिन से गुजरात भी गया हूँ, नर्मदा का क्षेत्र आता है, मैंने वहां से किया है। गौ माता रोड पर घूम रही है, वो किसी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार होगी तो मैं उसके खिलाफ भी बात करूंगा, बीजेपी की उसके खिलाफ भी बात करूंगा, किसी उसके खिलाफ। गौ माता का, अगर गौ माता की इज्जत करनी है, गौ माता को सही ढंग से लाना है, सबसे पहले दुग्ध उत्पादक किसानों को आप दूध का रेट सही दीजिए और एडल्ट्रेटरों के लिए बहुत कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि ये केवल एक विषय नहीं है एडल्ट्रेट क्या, एक पूरे का परिवार नष्ट होता है और वो अमीर और गरीब सब प्रभावित है। चार इमली में बैठा हुआ व्यक्ति, 4 इमली में बैठे अधिकारियों के बच्चे भी गलत दूध पिएंगे तो उन पर ही प्रभाव पड़ेगा उसका, इसलिए उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सहमत हूँ, बोलिए। गिरीश जी, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है बहुत सकारात्मकता के साथ इसको लिया जाना चाहिए और उम्मीद भी है कि इस चर्चा के माध्यम से महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो आगे बढ़े भी। समय बहुत हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, योजना कोई भी हो और जिस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अनिवार्य किया है दूध उत्पादकों के लिए, उसका स्वागत तो सब करते हैं। विपक्ष भी कहता है सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल इंप्लीमेंटेशन का है। सवाल उन लोगों का है कि आप इसका क्राइटेरिया, इसका मापदंड क्या निर्धारित करेंगे। और जितनी बातें वाकई में दुग्ध संघ से क्यों ही जुड़े हुए हैं, पूर्व संचालक रहे हैं बहुत नजदीकी से, बहुत एक मुख्य रूप से जो चीजें समझ में आई हैं कि आप सब लोगों के साथ बैठ के पहले सलाह मशवरा लें,
पूरा एक डिस्कशन करें, कहाँ कमी पूर्ति है, कैसे ये इंप्लीमेंट हो पाएगा, इन सारी चीजों पे बात करें, तब कोई भी एडवाइजरी आगे आए तो बेहतर होगी। सिर्फ कहने से, दिखाने से कि बहुत अच्छा हो जाएगा या शुद्धता होने लगेगी या मिलावटखोरी बंद हो जाएगी, सिर्फ कहने से नहीं होगा। इसके पीछे पूरी एक चेन काम करती है जिस पर वाकई एक विचार करने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।